प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज कक्षा 7 के विज्ञान का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा का, मैं हल कराने जा रहा हूं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, यहां पर दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉकरोच में श्वसन होता है। ऑप्शन दिया गया है फेफड़ों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा और गिल्स द्वारा। देखिए, फेफड़ों द्वारा जो श्वसन होता है वो मनुष्य के द्वारा होता है। श्वास रंध्रों के द्वारा जो श्वसन होता है कॉकरोच द्वारा होता है। और त्वचा द्वारा जो श्वसन होता है वो मेढक के द्वारा होता है। मेढक देखिए त्वचा द्वारा भी करता है और गलफड़ों द्वारा भी करता है। और गिल से मछलियों द्वारा होता है। तो श्वास रंध्रों द्वारा कॉकरोच में श्वसन होता है। यहां पर ऑप्शन ये जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन सही है। द्रव में उष्मा का संचरण होता है। चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और इनमें से कोई नहीं। देखिए, चालन विधि द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है वह ठोस वस्तुओं में होता है। और संवहन द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है वो द्रव में होता है। और विकिरण में उष्मा जो है तरंगों के रूप में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर द्रव में जो उष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के और 2 प्रकार के। तो ध्यान रखना है, इसमें आपको 2 लिखना है, 2 प्रकार के। और ये कौन से हैं? देखिए, मनुष्य के शरीर में जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैं वह है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, यानी कि कह सकते हैं। तो वक्र में जो है होता है उत्सर्जी अंग, जो वक्र है उसमें से यूरिया का उत्सर्जन होता है और जो फेफड़े हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन अगला है, दहन में सहायता करने वाली गैस कौन सी? जलाने में कौन सी गैस जो है मदद करती है? वो है ऑक्सीजन गैस। और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थान भरने हैं। वायुमंडल में 21% गैस होती है, तो 21% ऑक्सीजन गैस होती है। यहां पर आप भर लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। यहां पर लिख सकते हैं ठोस और द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस या बर्फ को आप देखें तो ठोस है, पानी को देखें तो द्रव है और भाप को देखें तो गैस है। भस्म का स्वाद यानी क्षार, भस्म क्षार का स्वाद होता है तीखा। क्या होता है? तीखा होता है। भस्म पानी में घुल करके बनाते हैं, तो भस्म पानी में घुल करके जो है वो अम्लीय बनाते हैं। तो यहां पर लिख देंगे अम्ल बनाते हैं। ये हो गया अम्ल। देखिए भैया, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्षार बनाते हैं। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता। परमाणुओं, क्या भरना है? परमाणुओं से। अब देखिए, इसमें जो तीसरा प्रश्न है इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। देखिए, भौतिक परिवर्तन वही परिवर्तन, इसमें गुण धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो ये भौतिक परिवर्तन है, ये सही है। मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन लिखा है, ये गलत है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, ऐसे कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन हो जाए तो पुनः उसको हम प्राप्त पहले को नहीं कर सकते हैं। कागज को ले लीजिए, आप जला दीजिएगा तो जलाने के बाद पुनः उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कागज का जलना ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, जो कि सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है 21%, ये गलत है। ये नाइट्रोजन होती है 78%, ये 21% है ऑक्सीजन, जैसा कि हम आपको पहले से बताए हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। पारा उष्मा की कुचालक है, देखिए गलत है। पारा उष्मा का सुचालक होता है और पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। पारा जो है एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर, ये कुचालक है, गलत है। देखिए जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और यह चमकीला होता है। पारा जो कांच की दीवार से चिपकता भी नहीं है, तो ये पारा उष्मा की का कुचालक है, गलत है, जबकि ये क्या है, सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना है। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगला इस पे खा खंड है, H2 तथा 2H में क्या अंतर है? H2 का मतलब होता है एक ही अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु रखता है, यानी एक ही अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु रखता है, H2 कहलाता है। और 2H 2 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु रखता है। फिर अगला क्वेश्चन है गा, ऊन किसे कहते हैं? ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से प्राप्त होती है। क्या है ऊन? ऊन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, जो ऊन जो है वो एक मूलतः ऐसे रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की जो है त्वचा की कोशिकाओं से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? इसको आप लिख लेना है। रेशम के 2 उपयोग क्या है? रेशम के उपयोग सबको पता है, रेशम का धागा बनता है, रेशम से वस्त्र बनाए जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, सूचक किसे कहते हैं? अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है, कोई जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है, कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उसको पता लगाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है सूचक कहलाता है। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तत्वों के नाम बताइए। ये देखिए Na सोडियम है, C कार्बन है, Br ब्रोमीन है, Mn मैग्नीज है, Ag सिल्वर है। निसंक्रमण से आप क्या समझते हैं? इसको भी आपको लिखना है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन आप 2 प्रकार के कह सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक वह तापमान है जिस पर वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है, यानी बिना ताप बदले ही किसी वस्तु का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना गलनांक कहलाता है। जैसे आप भाप का गलनांक जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है भाप बर्फ गलना शुरू होती है। और लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर है? तो जैसा आपने पढ़ा है कि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो 5 कैलोरी है तो 5 कैलोरी बराबर हो जाएगा, 5 से आप गुणा कर दीजिए, 5 गुणा 4.2, 5 दूनी 10, हासिल एक आएगा, 5 चौके 20 और 1 21.1 अंक लगाएंगे तो आएगा 21 जूल के बराबर। तो ये था आज का भैया पेपर। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।